नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे ऑटो चालक भाई हैं, जिन लोगों ने फाइनेंस करवा रखा है, लोन ले रखा है, किसी भी तरह का लोन ले रखा है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि RBI ने निर्देश जारी किए हैं कि कुछ हमारा पैसा घटाया जाएगा हम लोगों का, तो उसमें हम लोगों को सीधा फ़ायदा पहुंचने वाला है। और मेरा RBI से एक कहना और भी है कि इन चीज़ों को भी RBI अगर ध्यान रखे तो हम जो गरीब भाइयों ने फाइनेंस पर लोन वगैरह करवा रखे हैं उन लोगों को राहत मिलेगी। राहत दोस्तों ये है कि जैसे आपकी अभी EMI जो कंटिन्यू अगर लोगों की चल रही है तो उस पर भी आपको मतलब कम EMI पे करनी पड़ेगी। और जो अब लोग अगर फाइनेंस नया करवाते हैं उस पर भी आप लोगों को कटौती देखने को। मान लीजिए जिन लोगों ने अभी पहले से लोन ले रखा है, उन पे लोन पहले से चल रहा है, तो उन लोगों का भी पैसा घटेगा। मान लीजिए किस तरह से घटेगा कि जैसे मान लो अभी आपकी EMI अगर 10,000 की है तो उसकी EMI घटकर करीब 9,500 हो सकती है, 9,000 भी हो सकती है। इस तरह से EMI आपकी घट जाएगी। किस्तें आपकी बेकायदा पूरी ही रहेगी कि आप सोचो कि एक किस्त घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से फाइनेंस कंपनियां काम करेंगी। और जो लोग नया लोन कराना चाहते हैं, जैसे लोग नया लोन कराएंगे तो उस पर तो जिस चीज़ को डिस्काउंट दिया है RBI ने, उस चीज़ का तो उनको तो मिलना ही मिलना है। और जो हम लोगों को पहले से लोन चल रहा है उन पे भी जो लोन कर रखा है कंपनियों ने, तो उसको भी घटाए खरीद रहे हैं। वो लोग अभी गाड़ी खरीदने के लिए रुक जाएं, क्योंकि RBI ने जब निर्देश जारी किए हैं तो इस चीज़ को अच्छे से लागू हो जाने दें, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। आपका पैसा कम खर्च होगा और आपकी EMI भी कम बनेगी, क्योंकि उसमें डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। और मेरा RBI से एक कहना और भी है दोस्तों, मेरे सभी ऑटो चालक भाई हैं, अगर मान लो किसी भी तरह का अगर कोई भी फाइनेंस करवाता है तो RBI एक चीज़ और भी कर दे हम लोगों को, जिससे हम लोगों को ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। उसमें क्या है, क्योंकि सभी कंपनियों के जैसे मान लो बैंकें हैं, बैंक छोड़कर बैंकों का जो ब्याज दर है एक समान रखे, चाहे किसी भी बैंक कोई भी बैंक हो उसका सभी का एक समान ब्याज दर रखे। और जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनियां हैं उनका भी ब्याज जो कंपनियां लगाती हैं उसका भी एक समान रखे। चाहे आपका सिविल अच्छा हो चाहे ना हो, वो तो सभी को पता है। अगर कंपनियां सिविल अच्छा नहीं होता है तो सिविल अच्छा नहीं होता तो उस पर लोन नहीं देती हैं। अगर जिसका लोन अगर सिविल अच्छा है तो उस पर भी कंपनियां क्या है बहुत ही ज़्यादा ब्याज लगाती हैं। तो इस तरह की इन चीज़ों को अगर RBI रोक देगी तो इससे हम लोगों को मान लो सभी को बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि सभी के एक समान मान लो जो बैंकें हैं और जो प्राइवेट कंपनियां जो लोन करती हैं, अगर उनका सभी का एक समान मतलब ब्याज दर हो जाएगा, जितना भी ब्याज लगाएगी किसी भी कंपनी से अगर हम लोन कराते हैं तो उनका ब्याज उतने ही % होना चाहिए, किसी का भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है गरीबों का मान लो जो गरीब भाई हैं हमारे ऑटो चालक भी हैं और सभी तरीके का लोन करवाते हैं, तो उन लोगों को नहीं पता होता है। तो इसमें क्या है कि ब्याज दर ज़्यादा लगाती हैं कंपनियां। इस तरह की ये चीज़ें धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए कि उस पर RBI एक तरह से बिल्कुल प्रतिबंध लगा दे। अगर उनका सिस्टम है उस पर जब हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती है तो एक ही ब्याज दर सभी के लिए सभी कंपनियों के लिए होना चाहिए कि वो उतना ही ब्याज दर ले सकती हैं, इससे ज़्यादा ब्याज दर नहीं ले सकती। वो सरकार की नज़र में भी रहना चाहिए कि इतना ब्याज कंपनियां गरीबों से ले रही हैं या किसी भी फाइनेंस कंपनियों से ले रही हैं।
एक समान उनका ब्याज दर होना चाहिए, चाहे वो छोटा लोन हो, चाहे वो बड़ा लोन हो, चाहे किसी भी तरह का लोन हो। इस चीज़ पे भी आरबीआई अगर हमें ध्यान देगी तो इसमें हमारे देश को बहुत ही फ़ायदा होगा। और भी बहुत सी बातें हैं जिस पे एक चीज़ अगर लेके सरकार चलेगी तो उसमें परेशानियां भी नहीं होंगी कि आदमी कहीं से भी लोन करा सकता है और किसी भी कंपनी में जा सकता है, क्योंकि एक समान लोन होगा और एक समान उस पर ब्याज लगेगा। मान लो नए लोग जाते हैं तो उन पर ब्याज ज़्यादा लगा देते हैं, बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इन चीज़ों से आदमी बच जाएगा और कंपनियां उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी भी नहीं कर पाएंगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करें। मुझसे और भी कुछ चीज़ें जिसको पूछनी है वो पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलता हूँ।